नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी कलाम यूट्यूब चैनल पर। हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस को लेकर के। 12वीं पास विद्यार्थियों के पास में एक सुनहरा मौका है, समय भी है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। तो सबसे पहले यहां पर जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ड्राइवर की वैकेंसी है वो 2025 में आपको देखने को मिलेगी। लगभग 7000 प्लस पदों के ऊपर दिल्ली पुलिस के अंदर वैकेंसी है, अच्छा मौका है। और सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहता है, कितने गुना विद्यार्थी है, उनका फिजिकल के लिए उनको कॉल लेटर आता है, उसके अलावा क्या प्रोसेस रहता है सिलेक्शन प्रोसेस, वो भी हम जानने वाले हैं यहाँ पर। और सीबीटी को लेकर के भी बात करेंगे और उसके अलावा एलिजिबिलिटी जो मेन यहाँ पर मेन चीज है उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं। अगर आपको दिल्ली पुलिस में सरकारी नौकरी चाहिए तो इन प्रोसेस से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले होगा आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये लिखित परीक्षा होती है और इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है और कितने गुना विद्यार्थियों को आगे फिजिकल के लिए यानी शारीरिक दक्षता और मानक परीक्षण, इसी में ही मेडिकल जो एग्जामिनेशन है वो शामिल है। दूसरा चरण ये होता है। तीसरा चरण होता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होगा आपका कि सर ये सीबीटी एग्जाम है, इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए हमें। तो देखो, अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी है, उसको कम से कम 35% मार्क्स है वो लेकर के आने पड़ेंगे। और एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कम से कम 30% अंक और आपके ईएसएम को 25% अंक है वो लाने पड़ेंगे। ईएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन है, यहाँ पर कैटेगरी है। अब देखो, जैसे ही आपका सीबीटी 1 एग्जाम होगा तो उसमें जितनी पोस्टें होगी उसके 12 गुना विद्यार्थियों को आपके पी और एमटी के लिए बुलाया जाएगा। जैसे मान लो कि भाई 7000 वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल रही है, 7000 के आसपास। तो 12 गुना का मतलब यहाँ पर क्या है, 84,000 विद्यार्थियों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसे सिर्फ पास करना। आपको जो फाइनल मेरिट बनने वाली है वो आपके सीबीटी एग्जाम के थ्रू ही बनेगी। ये रहा आपका सीबीटी एग्जाम का पूरा वेटेज वगैरह, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो जैसा कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है वो 100 नंबर का है और आपकी जो पूरी की पूरी मेरिट बनने वाली है वो इन्हीं 100 नंबरों के आधार पर बनने वाली है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो फिजिकल है वो पास करना है। अब ये 100 नंबरों के अंदर रीजनिंग है वो 25 क्वेश्चन के साथ में 25 नंबर आपको दिलाएगी। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है वो 50 क्वेश्चन के साथ में 50 अंक आपको दिलाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी है जो कि 15 प्रश्नों के साथ में 15 अंक दिलाएंगे। और कंप्यूटर है वो भी इसमें पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। तो ये टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए और नंबर भी कितने हो गए, 100 हो गए। इसके लिए आपको समय कितना मिलने वाला है, 90 मिनट का समय है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ से 12 गुना विद्यार्थियों को आगे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब फिजिकल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और उसके अलावा एलिजिबिलिटी के बारे में भी अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं हम लोग। देखो, मिनिमम जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा वो 2 सितंबर को नोटिफिकेशन रिलीज होगा। इसकी भी मैं पुख्ता आपको जानकारी दूंगा। और यहाँ पर जो आयु की गणना है वो पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि किस डेट को आधार मान करके आयु की गणना की जाएगी। तो पिछले जैसे 2023 में वैकेंसी आई थी और इसी टाइम आई थी, 1 सितंबर को उसके फॉर्म शुरू हुए थे ऑनलाइन आवेदन, और उसमें आयु की जो गणना की गई थी वो 1 जुलाई 2023 से की गई थी। जैसे 1 सितंबर 2023 में वैकेंसी आई तो 1 जुलाई 2023 से की गई थी। तो इस बार 1 जुलाई 2025 को जो विद्यार्थी 18 वर्ष का हो चुका हो, 12वीं पास हो और अधिकतम आयु 25 वर्ष है, क्या अधिकतम आयु में छूट है क्या? बिल्कुल है जी। जो आपके एससी एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है। आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 12वीं पास विद्यार्थी है वो इसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं हाइट को लेकर के। ऊंचाई है वो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के, और उसके अलावा
जो अन्य कैटेगरियां हैं उसकी हाइट है वो 165 सेंटीमीटर भी चलेगी। महिला अभ्यर्थियों के बारे में बात करें तो 157 सेंटीमीटर, और उनमें भी छूट दे रखी है कैटेगरियों के लिए 155। और उसके अलावा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए चेस्ट है वो 81 से 85 है, वो होना जरूरी है यहाँ पर, है ना। उसके अलावा बात करें आपकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा उसमें पुरुषों के लिए 30 वर्ष तक के पुरुष, जैसे 18 से 30 मान लो आपको 6 मिनट में दौड़ है वो पार करनी है 1600 मीटर, और जो लंबी कूद है उसे 14 फीट तक आपको कूदना है, और जो हाई जंप है वो 3.9 का है यहाँ पर, और ये है एक्स सर्विसमैन के लिए 7 मिनट में भी पूरी कर सकते हैं। ये है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए जैसे 18 से 30 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनको 1600 मीटर की दौड़ है वो 8 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप है वो 10 फीट का है, और हाई जंप है वो 3 फीट का है। बाकी ये आपके जनरली अगर हम बात करें तो जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए ये चीज़ें लागू होती है। अब ये सारे के सारे सवाल है वो तो आपके पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सवाल बन रहा है कि सर इसका नोटिफिकेशन है वो कब रिलीज होगा। इसके बारे में भी बात करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में भी। तो नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तो ये रही आपके एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, और ये रहा एग्जामिनेशन कैलेंडर 2025-26 के अंदर जो आने वाली वैकेंसियां हैं इनमें हमारी क्या दिल्ली पुलिस भी है क्या। ये रही जी दिल्ली पुलिस। देखो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल कि जो नोटिफिकेशन है वो 2 सितंबर को जारी होगा, 2 सितंबर 2025 को जारी होगा, और इसके फॉर्म अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 1 अक्टूबर होगी। और यहाँ नवंबर दिसंबर लिखा हुआ है परीक्षा के लिए, तो परीक्षा पिछली बार जब 2023 में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उस टाइम में आपकी परीक्षा है वो दिसंबर में हुई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपकी एग्जाम दिसंबर में होगी। यही नहीं, उसके अलावा कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी और हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज भी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी, जिनके नोटिफिकेशन क्रमशः 19 तारीख और 7 अक्टूबर को जारी होंगे, और परीक्षा भी ऐसे ही आपको 2 से 3 महीने का समय है वो मिलेगा। तो डेट आपके सामने है, वैकेंसी आपके सामने है, और तैयारी के लिए कलाम टीम भी आप लोगों के लिए प्रयासरत है। तो आप सबसे पहले करना क्या है, आपको क्लासेस भी मिलेगी भाई, आपको दिल्ली पुलिस के लिए यूट्यूब के ऊपर क्लासेस भी मिलेगी, उनकी पीडीएफ भी मिलेगी। तो आपको सबसे पहले तो एसएससी कलाम एसएससी टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करना है। यहाँ पर पीडीएफ, शॉर्ट नोट और क्लास का नोटिफिकेशन, कब क्लास होने वाली है, लाइव चैट भी कर सकते हैं फैकल्टी के साथ में, करंट अफेयर अपडेट भी आपको देखने को मिलेगी। अब करना क्या है, इसके लिए आपको कलाम एसएससी का जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन है वो सभी तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, और धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।